भगवान श्री राम के चारों भाइयों के पुत्रों के नाम आप सभी को पता है नहीं है तो आज जानेंगे इस वीडियो में। फिर इसके अंत में जानेंगे कुश की कहानी जो भगवान श्री राम का पुत्र नहीं था वह कैसे बना भगवान राम का पुत्र। पहले हम जानेंगे भगवान राम के 4 भाइयों के पुत्रों के नाम जो इस प्रकार हैं। भगवान श्री राम के पुत्रों के नाम इस प्रकार है, पहला लव और दूसरा कुश थे। लक्ष्मण और उनकी पत्नी थी उर्मिला और उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार है, पहला अंगद और दूसरा धर्मकेतु थे और अंगद को कामरूप का राजा बनाया गया था। भरत और उनकी पत्नी मांडवी के पुत्रों के नाम इस प्रकार है, पहला पुष्कल और दूसरा मणिभद्र थे। पुष्कल को पुष्कलावत और मणिभद्र को तक्षशिला का राजा बनाया गया था। शत्रुघ्न और उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति के पुत्रों के नाम इस प्रकार रहे, पहला शत्रुघाती और दूसरा सुबाहु थे और सुबाहु को मथुरा का राजा और शत्रुघाती को विदिशा का राजा बनाया गया था। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान शत्रुघ्न ने अयोध्या का शासन प्रशासन संभाला था। उन्होंने माता पिता भाई पत्नी सभी को छोड़कर भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझा था। और आप सभी को बता दे भगवान श्री राम के सिर्फ एक ही पुत्र था, वह कौन सा पुत्र था हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। कुश भगवान श्री राम का पुत्र नहीं था, परंतु वह कुश कौन था। एक समय की बात है कि जब भगवान राम वनवास के बाद माता सीता राजमहल में रहने लगी, पश्चात वह गर्भवती हुई। जब पूरे राज्य में खबर फैली कि भगवान श्री राम पिता बनने वाले हैं तो हर घर में शंकाएं होने लगी और विवाद होने लगे। इसी के कारण माँ सीता को राज्य में इस तरह का स्थिति सुनते हुए वहां से जाना उचित समझा। उस जगह को त्यागना जहाँ उनका अपमान हो रहा हो, उस जगह नहीं रहना चाहती थी। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह ताकि मेरा अपमान ना हो। फिर वह ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गई। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने बहुत प्रयत्न से अपने कष्टों को भुलाया और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए वाल्मीकि जी जो उनके पिता के समान, उन्होंने अपनी बेटी के समान उन्हें आश्रय दिया। कुछ समय बाद जब लव का जन्म हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। फिर एक दिन माता सीता स्नान के लिए जाने के लिए हुई, तभी वाल्मीकि जी कुछ कार्य में व्यस्त थे। माता सीता जी ने कहा, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, आप लव का ध्यान रखिएगा। किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने बस सिर हिलाया, परंतु उसकी तरफ देखा नहीं था। सीता जी को लगा कि लव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने सोचा कि इसे मैं साथ ही ले जाती हूँ। और जब ऋषि वाल्मीकि जी ने देखा कि लव नहीं है, तब वह समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जंगल में चला गया। उन्होंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। तब ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य शक्ति से वहीं पर जिस कुश पर लव को कुश के आसन पर बिठाया हुआ था, वहां से उन्होंने उस कुश को उठाया और एक दूसरा लव मंत्रों के द्वारा तैयार कर दिया। माता सीता जब लौटकर आई तो देखा उनकी गोद में तो पहले से ही लव है। तब ऋषि वाल्मीकि बोले, ये बच्चा मुझे तो जंगल से मिला था। और सीता जी को कहा, इस बच्चे को तुम अपना ही समझकर पालन पोषण करो। दोनों बच्चों को एक समान लालन पोषण होने लगा। यही कुश के जन्म की कहानी है। कुश एक प्रकार की घास होती है जो पवित्र घास मानी जाती है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुश से जन्म होने की वजह से उस बच्चे का नाम कुश रखा गया। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से कुश का जन्म हुआ। तो दोस्तों आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें।